हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन सेकंड देख रहे थे अपन लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। और लास्ट क्लास में हमने जो फिफ्थ चैप्टर है इंद्रिय स्थान का वो कंप्लीट हमने कर लिया था। इस क्लास में हम लोग सिक्स जो चैप्टर है वो अपन कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आगे का जो है देखेंगे। तो कतमानीय शीर्षीय जो अध्याय है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे और उसके विषय में अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर। तो कतमानीय शीर्षीय जो अध्याय है इसके विषय में बात करें तो रूपावस्था। रूपावस्था मतलब रोग के लक्षण में होने वाले अरिष्ट का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो रूपावस्था के अंतर्गत जो रोग के लक्षण है उसमें होने वाले अरिष्टों का वर्णन किया गया है। फिर अचिकित्सकीय रोगी कौन से हैं, तो अचिकित्सकीय रोगी के विषय में बताया गया है कि बोलने पर छाती के ऊपरी भाग में, ठीक है, जिसका दर्द हो रहा है, मतलब जो कौन है जिसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, जो अचिकित्सकीय है। तो ऐसा व्यक्ति जो अगर बात करता है, बोल रहे हैं, तो उसके चेस्ट रीजन में भारी पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बल का ह्रास हो गया है, ठीक है, और हृदय प्रदेश में सूल हो रहा है, तो वो क्या है, अचिकित्सकीय रोगी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो गंभीर हिक्का से पीड़ित है और उसको रक्तजतिसार हो रहे हैं, तो वो भी अचिकित्सकीय रोगी है। तो जो गंभीरज हिक्का से पीड़ित है, रक्तजतिसार से पीड़ित है, तो वो भी अचिकित्सकीय है। अनाह व अतिसार से पीड़ित है तो उसे भी अचिकित्सकीय बताया गया है। इसके अलावा अन्य रोग के साथ में उसे अनाह व प्यास हो रहे हैं तो वो भी अचिकित्सकीय है। तो अन्य रोग के साथ में अनाह व प्यास हो रहे हैं तो वो भी अचिकित्सकीय है। बल मासहीन हो गए हैं, दिन में 12 बजे के पूर्व ज्वर तथा सूखी खांसी हो रही है तो वो भी अचिकित्सकीय है। तो बल मासहीन हो गए हैं, दिन में 12 बजे के पूर्व ज्वर व सूखी खांसी हो रही है तो वो भी अचिकित्सकीय है। गाढ़ा मूत्र, गाढ़ादार मल, न्यून शरीर तापमान, ठीक है। इसके अलावा उदर रोग व श्वास से पीड़ित है तो वो भी अचिकित्सकीय है। तो गाढ़ा मूत्र है, इसके अलावा गाढ़ादार मल है, न्यून शरीर ताप है और उदर रोग तथा श्वास से पीड़ित है तो वो भी अचिकित्सकीय है। शोथ, तो स्वेलिंग कैसा हो रहा है, तो उधर हाथ पैर में अगर स्वेलिंग हो रहा है, शोथ हो रहे हैं तो भी अचिकित्सकीय बताया गया है। हाथ पैर गुहा प्रदेश तथा उदर में शोथ हो रहे हैं तथा बल की हानि हो रही है, तो हाथ पैर गुहा प्रदेश तथा उदर में शोथ व बल की हानि हो रही है तो वो भी अचिकित्सकीय है। नीला पीला रक्त मिला कफ वक्ष से निकल रहे हैं, तो नीला पीला रक्त मिला करके कफ वक्ष से निकल रहे हैं तो वो भी अचिकित्सकीय है। क्षीण मांस हो गए हैं तो मांस क्षीण हो गए हैं। रोमांच, गाढ़ मूत्र, शोथ, ज्वर तथा काश से पीड़ित है तो वो भी अचिकित्सकीय है। तो क्षीण मांस हो गए हैं, रोमांच, गाढ़ मूत्र, शोथ, ज्वर व काश से पीड़ित है तो वो भी अचिकित्सकीय है। शोथ, ज्वर, अतिसार या फिर अतिसार शोथ से पीड़ित है तो वो भी अचिकित्सकीय है, ठीक है। इसके अलावा शोथ है तो उसमें क्या है, स्वेलिंग हुआ है, शोथ हुआ है तो उसमें ज्वर अतिसार हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, अचिकित्सकीय है। साथ ही साथ पांडुवर्ण का है शरीर, ठीक है, कृश है, नेत्र कैसे हो गए हैं, स्तब्ध हो गए हैं, और जो उच्छ्वास है वो कुपित हो गए हैं तो भी अचिकित्सकीय के अंतर्गत आएगा। तो पांडुवर्ण का शरीर है, कृश हो गया है, स्तब्ध नेत्र हैं और कुपित उच्छ्वास है तो भी अचिकित्सकीय है। हनुग्रह, मन्यग्रह, तृष्णा, बल क्षय इनसे पीड़ित है तो हनुग्रह, मन्यग्रह, तृष्णा, बल क्षय से पीड़ित है तो भी अचिकित्सकीय है। रोगी थका हुआ है, आंखों के सामने अंधकार है, अंगों में आक्षेप है, बल और आहार क्षीण हो गए हैं तो वो भी चिकित्सकीय है। तो रोगी थका हुआ है, आंखों के सामने अंधकार है, अंगों में आक्षेप है, बल और आहार क्षीण हो गए हैं तो भी अचिकित्सकीय है। इसके अलावा आपका बताया गया है कि जो विरुद्ध योनि वाला है, विरुद्धोपक्रम रोगी है, ठीक है, यानी कि उभय मार्गगत जो रोगी है, जैसे उभय मार्गगत रक्त पित्त से पीड़ित है तो वो भी क्या है, अचिकित्सकीय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर बनना चाहे तो 5 नंबर के ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि अचिकित्सकीय रोगी के विषय में बताइए करके, ठीक है। तो किसके विषय में, अचिकित्सकीय रोगी के विषय में बताइए, ऐसा करके यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो इसका पासवर्ड क्या रखूँगा मैं, तो रोग करके पासवर्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना रोग, तो वो जो है पासवर्ड रहेगा। जैसे रूपावस्था में रोग के लक्षण, तो रोग जो है इसका पासवर्ड रहेगा। जैसे ही आप रोग टाइप करोगे तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।